हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो अब तक हमने पढ़ा था कि जो सारे अर्ली मैन थे वो सब के सब किस तरीके से काम कर रहे थे। अभी तक स्टोन एज चल रहा था, वो स्टोन से बनी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। और अब हम आगे जानेंगे कि वो और आगे उन्होंने किस तरीके से एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की। तो है द न्यू स्टोन एज स्टार्टेड अ न्यू एरा इन हिस्ट्री। अब न्यू स्टोन एज आ चुका है और अब न्यू एरा जो है हिस्ट्री का वो स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ फॉर मैनी ईयर्स अराउंड many years, man around 10,000 years began to lead a settled life. अब 10,000 साल हो चुके हैं इंसान को इस तरीके से जीते जीते कि वो स्टोन एज में जी रहा है और अब जाके वो बड़ी मुश्किल से सेटल हो पाया है। द बिगिनिंग ऑफ द फूड प्रोड्यूस, किस तरीके से बिगिनिंग हुई, किस तरीके से उन्होंने फूड को प्रोड्यूस किया। तो एज क्लाइमेट of the world changes, man observed several things. अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ इंसान ने बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एरिया विद एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, अब उन्होंने ऐसे एरियाज ढूंढे जहाँ पर एडिबल प्लांट्स जो थे वो मिले। हाउ शीड ब्रोक ऑफ स्टॉक, अब वो किस तरीके से जो शीड है वो टूटती है और कैसे उसमें से कैसे वो शीड टूटती है, कैसे वो ग्राउंड में गिरती है और किस तरीके से उसमें स्प्राउट आते हैं और फिर नया प्लांट बनता है। इस तरीके की चीज़ उन्होंने सीख ली। मैन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप, अब मैन ने क्या किया, क्रॉप्स को कल्टीवेट करना भी सीख लिया। फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन वर सीरियल एंड बार्ले, अब सबसे पहली जो क्रॉप उन्होंने उगाई वो क्या थी, सीरियल एंड बार्ले। ये जो लाइन है ये बहुत बार पूछी जा चुकी है कि पहला जो क्रॉप था वो अर्ली मैंस ने क्या उगाया था, तो वो था सीरियल एंड बार्ले। दिस इज हाउ बाय यूज ऑफ सिकल मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर और फार्मर्स। इस तरीके से यूज़ करके, क्या यूज़ करके, सिकल्स को यानी कि दहाती को यूज़ करके इंसान ने क्या करा, वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया, एक फार्मर बन गया। एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन, एग्रीकल्चर ने इंसान की जो ज़िंदगी थी पूरी तरीके से बदल दी थी। दे स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, अब वो बिल्कुल सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने आग डिस्कवर की थी, कर ली थी अब तक। और अब उन्होंने स्टोन्स के चीज़ें डिस्कवर कर ली थी, टूल्स बनाने सीख लिए थे, दूसरी चीज़ उन्होंने अब उगाना भी सीख लिया है। तो अब बहुत सी चीज़ें वो इंसान सीख चुका है। अगला है मैन एज हेडर्स, अब मैन जो है वो चरवाहा कैसे बना। ह्यूमन even begin to tame or domesticate animal like dog, horse, pig, goat, donkey, sheep. अब ह्यूमन ने धीरे धीरे ये भी सीख लिया कि किस तरीके से एनिमल को डोमेस्टिकेट करना है, उसको कैसे पालना है, कैसे उसे अपना पालतू बनाना है। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स, किस तरीके के एनिमल्स यूज़ किए, डॉग, हॉर्स, पिग, गोट, डंकी और शिप टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको यूज़ किया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज डॉग, सबसे पहला एनिमल जो उन्होंने पालतू बनाया वो क्या था, डॉग था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। एनिमल्स प्रोवाइडेड मिल्क, मीट, इवन कैरी बर्डन ऑन देयर बैक। एनिमल जो होते थे वो उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे उनके लिए, क्योंकि वो क्या करते थे, उनको दूध देते थे, मीट देते थे और साथ में उनका बर्डन भी अपने बैक पर ले जाया करते थे। तो वो जो एनिमल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल थे। मैन एज इन्वेंटर ऑफ व्हील, अब इंसान जो है वो कैसे इन्वेंटर बना, व्हील का इन्वेंशन उसने कैसे किया। द रिवॉल्यूशन इन द अर्ली मैन लाइफ केम विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब अर्ली मैन की लाइफ में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन क्या आया, जब उसने व्हील को इन्वेंट किया। क्योंकि इसने क्या किया, व्हील ने उसकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा बदल दिया। क्योंकि ट्रैवलिंग एंड कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकम फास्टर, इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने व्हील बनाना सीखा तो उससे हैवी ऑब्जेक्ट और ट्रैवलिंग जो थी उनके लिए बहुत आसान हो गई, बहुत जल्दी वो करने लगे। पहले वो चल कर जाया करते थे, अब उनके पास व्हील्स थे, उन्होंने गाड़ी बनाना सीख लिया, तो अब वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा पाते थे। हाउ वॉज इन्वेंशन ऑफ पोट्री,
इम्पॉर्टेंट। अब कैसे माना जाए कि जो पॉटरी थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, यानी कि जो जो एक घड़े बनाना, इस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैन लर्न टू मेक क्ले पॉटरी शेप बाय हैंड बैक्ड इन फायर। अब इंसान ने ये मिट्टी से बर्तन बनाने सीख लिए थे, आग में कैसे तपाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये सब सीख लिए थे। पॉटर्स व्हील हेल्प देम टू मेक पॉट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। अब जो पॉटर व्हील था, जो जो जिसमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो जो चक्री थी, उससे क्या था, उन्होंने डिफरेंट शेप और साइज़ के पॉट्स बनाना भी इंसान ने सीख लिया था। हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर एंड हेडर्स। अब हमें ये बात कैसे पता चली कि कोई फार्मर थे, हेडर्स थे, ये सब कैसे पता हमें चला? तो ये हमें पता चला आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ ढूंढी। Archaeologists have found many traces of life of early farmers. आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि वहाँ पर पहले जो थे फार्मर्स रहते थे, उन्हें इस तरीके के ट्रेसेस मिले। Trace of farmer and headers were available through traces of pottery, pit houses, टूल्स, पेंटिंग्स एंड डेली लाइफ्स। उनको क्या मिले? इस तरीके के ट्रेसेस मिले। उनको ट्रेसेस मिले पोट्री के, पुराने मिट्टी के बर्तनों के, पिट हाउसेस के, टूल्स के, पेंटिंग के, और डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी उन सब के ट्रेसेस वर फाउंड। और कहाँ मिले? मेहरगढ़ में मिले, बुरजाहोम में मिले, जो कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है इंडिया के। अगला है Chalcolithic age. It was around 6,000 years back that man has started using copper. अभी 6,000 साल ही पुरानी बात है कि जब मैन ने क्या किया, स्टार्ट किया कॉपर के चीज़ों को इस्तेमाल किया, कॉपर से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। टूल्स ऑफ कॉपर वर बेटर देन दैट ऑफ स्टोन। उनको रियलाइज़ हुआ कि जो टूल्स थे कॉपर के, वो स्टोन से ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। और जब उन्होंने कॉपर से टूल्स बनाने की शुरुआत की, तो तब उन्होंने इस स्टोन एज को उन्होंने दिया कॉपर स्टोन एज, क्योंकि कॉपर भी इस्तेमाल हो रहा था और स्टोन भी इस्तेमाल हो रहा था, तो कॉपर स्टोन एज इसको नाम दिया। इट मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़ ऑफ स्टोन टू मेटल। और ये एक इम्पॉर्टेंट मार्क था, एक अचीवमेंट थी अर्ली मैंस के लिए, क्योंकि अब उन्होंने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया था, स्टोन्स का यूज़ जो था वो कम कर दिया था। मेटल बनाना उन्होंने सीख लिया था। मेटल मतलब कॉपर उन्होंने इन्वेंट कर लिया था। उन्हें पता था अब कॉपर से कैसे हमें बर्तन बनाने हैं, टूल्स बनाने हैं, यानी हथियार बनाने हैं, कैसे हमें काम लेना है कॉपर से, वो उन्होंने सीख लिया था। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद बात करते हैं द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। जो नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़ है उसके बारे में। तो जो नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़ है, द अर्लीस्ट द अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द अर्थ द अर्लीस्ट known civilization of the India subcontinent was in मेहरगढ़। जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, वो मेहरगढ़ में है, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान वाला मेहरगढ़, यानी इट वॉज हेयर दैट मैन फर्स्ट टेम्ड एनिमल। ये वहीं की बात है कि जब हमें पता चला कि इंसान ने जो है जानवरों को क्या बनाया, पालतू बनाना शुरू कर दिया है। रियर दैम अराउंड 7,000 BC। और ये कब की बात रही होगी? अराउंड 7,000 BC की बात रही होगी। टेरेड ग्रेन्स बोन्स ऑफ एनिमल्स वर फाउंड हेयर। मेहरगढ़ में क्या मिला? ग्रेन्स मिले और बोन्स मिली एनिमल्स की। वहाँ पर जले हुए मिट्टी के बर्तन जो मेहरगढ़ में मिले।
द नॉर्थ ईस्ट एविडेंस, द नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट में क्या मिला? द एविडेंस ऑफ अर्ली सेटलमेंट वर फाउंड इन मणिपुर, त्रिपुरा एंड गारो हिल्स। अब एविडेंस, कुछ सेटलमेंट के एविडेंस, यानी कि वहाँ पर अर्ली मैंस रहे, वहाँ पर पुराने लोग रहे, इसका भी जो है एविडेंस वहाँ पर मिला। कहाँ पर मिला? मणिपुर में, त्रिपुरा में और गारो हिल्स में। वन इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट इन आसाम वॉज दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग नाम की एक जगह है आसाम में, वहाँ पर भी नियोलिथिक साइट मिली है आसाम में। और ट्रेस वॉज पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, सिरामिक एंड किचन आइटम्स वर फाउंड हेयर। वहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले, सिरामिक के बर्तन मिले और किचन आइटम्स मिले। ये सब वहाँ पर मिला। कहाँ पर? आसाम में। और यही एक पुरानी चीज़ों का मिलना ही एविडेंस होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई रहा है, किस तरीके से रहे। और ये सब हमें कौन बताता है? ये सब हमें आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 4th, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी वो डिस्कवर की गई। थैंक यू।